दे दी ना यहाँ 50,000 कार सेवक बंदी थे। पूरे बांदा नगर के लोगों ने उनके रहने और भोजन की व्यवस्थाएं की थी, क्योंकि इतने बंदियों की व्यवस्था सरकार नहीं कर सकती। सभी कार सेवकों ने यहाँ पर अपनी बंदी होने की मर्यादाओं का पालन किया था। इसके बाद जब अयोध्या जी में अशोक जी सिंघल के घायल होने की सूचना मुझे लगी और वहाँ पर एक कार सेवक वासुदेव अग्रवाल जी को गोली के द्वारा मारे जाने की खबर लगी, तो मैं बांदा की जेल से यहाँ से निकल के भाग चली गई थी और अयोध्या पहुंची और अयोध्या आंदोलन में एक नया मोड़ आया था। मेरी जिंदगी में भी एक नया मोड़ आया था। इसी प्रकार से आज भारतवर्ष में जो मोदी जी ने आत्मनिर्भर भारत बनाने की बात कही है, उसमें मैं सबसे शोषित और पीड़ित इलाके में हूँ। भारत में ऐसे 2-3 और बहुत पीड़ित इलाके हैं, जिसमें गोलामगीर कालाहांडी है, हजारीबाग पलामू है, उड़ीसा का और ये इलाका है। ये सभी इलाके अपनी गरीबी और शोषण से, बेरोजगारी से, पिछड़ेपन से मुक्त हों, इसके लिए मोदी जी की सरकार बहुत प्रयास कर रही है। केन बेतवा परियोजना के लिए भी बात चल रही है। सिंचाई के साधनों के लिए पूरे बुंदेलखंड में पेयजल योजना की भी बात चल रही है। और राम राज्य का मतलब है कि जब अमीर और गरीब के बीच में अंतर न हो, क्योंकि इसी कोरोना में मैं आज माहेश्वरी माँ से ये भी प्रार्थना करती हूँ कि इस धरती को कोरोना से मुक्त करें। लेकिन इसी कोरोना में एक नई बात खुल गई कि कुछ लोग अपने कुत्तों को भी हवाई जहाज से भेजे हैं, आपको पता होगा, पालतू कुत्तों को, और लाखों लोग पैदल चले हैं पीड़ित होकर के, परेशान होकर। यानी ये जो अमीर और गरीब के बीच की खाई पाटना, यही रामराज्य है और इस चुनौती को सिर्फ मोदी जी ही पूरा कर सकते हैं। किसान आंदोलनों में मेरी किसानों से भी प्रार्थना है कि आप सरकार के प्रस्ताव को मानें। आज मैं एक नए भाव के साथ चंद्रिका उपाध्याय जी, जिनको मैं बहुत बड़ा संत मानती हूँ, मेरे साथ प्रकाशमणि जी, रामकृष्ण निषाद जी और हमारे ग्रामीण क्षेत्रों के जो विधायक गण हैं वो भी यहाँ पर हैं। उन सभी को मुझे मेरी आत्मा में बसते हैं वो सभी लोग, और आप लोग मेरी आत्मा में बसते हैं। अब मेरा ट्रेन का टाइम हो गया।